नमस्कार, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉडर्न वे में। आज हम लोग साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइट। स्टार्ट होता है इसके बारे में पढ़ना स्टैंडर्ड 5 से। स्टैंडर्ड 7 में आके हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। आज जो हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं वो 10th के सिलेबस को फॉलो करता है। जी हाँ, 10th के स्टूडेंट को लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर जो पढ़ना है, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उनका, उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ना है उन्हें, उस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लाइट होता क्या है। तो डेफिनेशन की बात करें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमें देखने की शक्ति देता है, सेंसेशन देता है, जिससे हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ये लाइट ही है जो हमें पॉसिबल करता है। हमारी आंखें लाइट के कारण ही इस विश्व की सुंदरता को, हमारी जो धरती है, हमारा जो यूनिवर्स है, इसमें जो अनेक सुंदरताएं हैं उनको देख पाता है। वो सूर्योदय की बात हो, सुबह में जो सूरज उगता है, जो लाल किरणें दिखती हैं, बात हम उसकी करें, सनसेट की करें, शाइनिंग कलर्स ऑफ जेम्स जो चमकीले पत्थर होते हैं, सोने चांदी की चमक की बात करें, चिड़ी सुंदर सुंदर पंक्षियों की बात करें, उनके पंख की बात करें, इंद्रधनुष की बात करें या किसी भी चीज की, ये सभी चीजें हम बस इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारे पास लाइट है। लाइट हमारे कम्युनिकेशन में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन में कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैं बताता हूं आपको। ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स में आपको पढ़ना होता है ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में डिटेल्स में। ऑप्टिकल फाइबर्स एक तरीके का वायर होता है जिसमें मल्टीपल्स ऑफ ग्लासेस लगे होते हैं, जिनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के साथ साथ ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ही मदद करता है कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने में। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट तरीका है किसी भी तरीके का कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। फिर से आते हैं हम, लाइट मैंने बताया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यह एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको कि किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। प्रोपेगेशन के लिए लाइट को किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह बनता है कि लाइट को वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कराया जा सकता है, वैक्यूम में भी लाइट बड़ी ही आसानी से चल सकता है। आपको मैं ये भी बता दूं, अगर हम बात लाइट की कर रहे हैं तो कि लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड अगर कहीं होता है तो वो वैक्यूम में ही होता है। दूसरा और सबसे जरूरी बात जो है, इस चैप्टर में हम लोग लाइट के वेव नेचर को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, लाइट के वेव नेचर को। लाइट वैसे दो नेचर शो करता है, पहला है वेव नेचर, दूसरा है पार्टिकल नेचर, जिसमें फोटोन पार्टिकल्स का जिक्र होता है। उसकी डिटेल स्टडीज आपको 11th और 12th में पढ़नी होती है। 10th में हमें वेव नेचर के बारे में ही समझना है, इसलिए हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो सारी की सारी चीजें लाइट के वेव नेचर से ही रिलेट करेगी। ये जो वेव्स हैं लाइट के, ये एक स्ट्रेट पाथ में प्रोपेगेट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे। और लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो उसका एक वेव रे कहलाता है, रे ऑफ लाइट कहलाता है। और ऐसे बहुत सारे जो बंडल्स होते हैं रे के, वो बीम ऑफ लाइट कहलाते हैं। लाइट का ये फोनेमेनन जिसमें लाइट स्ट्रेट मूव करता है, ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। साइंटिस्ट ने लाइट का जो स्पीड डिक्लेयर किया था, जो डिक्लेयर्ड एक्चुअल स्पीड है लाइट का, वो है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। एक रफली कहें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इंडियन नंबरिक्स में बात करें तो ये हो जाता है 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है। और साइंटिस्ट अपनी थ्योरीज या अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बताते हैं कि अब तक ऐसा कोई भी चीज नहीं पाया गया है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट ना ही डिस्कवर हुई है, ना ही इन्वेंट हुई है, जो कि लाइट से ज्यादा स्पीड जाता हो। लाइट की स्पीड अब तक सबसे ज्यादा मानी जाती है। मैं आपको रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट के बारे में बता चुका हूं। लाइट का एक वेव जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है
और फॉलो करता है स्ट्रेट पाथ को, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, तो वो रे कहलाता है। ऐसे बहुत सारे बंडल्स को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल होता है, किसी सरफेस से जब लाइट टकराता है या दो मीडियम के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है, इंटरफेस कहने का मतलब किसी एक मीडियम से क्रॉस करके दूसरे मीडियम में जाता है। समझेंगे जरा इस बात को गौर से। मान लेते हैं हवा है, अब एक बीकर में पानी ले लो, लाइट को पास कराओ, तो लाइट जो आ रहा होगा वो एयर से आ रहा होगा, लेकिन वाटर के ठीक सरफेस पे वो एक ऐसी जगह होगी जहां पे एयर भी होगा और वाटर भी होगा। वहां पे जब इंटरफेस करेगा तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो लाइट बाउंस बैक कर जाए या फिर अपना पाथ चेंज कर ले। अगर लाइट बाउंस बैक कर जाता है तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। यह ज्यादातर तब देखने को मिलता है जब लाइट किसी सरफेस से टकराता है। और अगर लाइट अपना पाथ चेंज करता है, बस बाउंस बैक नहीं होता है, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। तीसरी चीज भी देखने को मिलती है, अगर किसी ऐसे सरफेस पे लाइट फॉल करे और वो सारा का सारा लाइट ऑब्जर्व हो जाए। मैं बता दूं, ऐसा सरफेस ब्लैक सरफेस होता है। अगर उस ब्लैक सरफेस पे लाइट फॉल करता है तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ना ही वो रिफ्रैक्ट करता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको अभी बता दूं, लाइट चैप्टर के हम 3 पार्ट्स बनाने वाले हैं। पहले इस पार्ट में जो अभी आप देख रहे हैं, इस पार्ट में हम समझ रहे हैं लाइट के इंट्रोडक्शन को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर के बारे में, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर और प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में यानी कि सेकंड पार्ट में हम समझेंगे स्फेरिकल मिरर, उसके यूज, उसके टाइप्स और इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। थर्ड पार्ट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और 10th में लाइट चैप्टर में और भी जितने दूसरे टॉपिक्स को कवर करना है उनको कवर करेंगे हम लोग लाइट के तीसरे पार्ट में। एक और बात जो सबसे जरूरी है, इस चैप्टर को समझने में हो सकता है स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ परेशानी आए। हालांकि अभी स्थिति ऐसी है कि आप अभी घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं, आप अभी अपने घर पे हैं। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है पूरी कंट्री, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। और किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट होता है, आप बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को। आपके कमेंट्स हम हमेशा देखते हैं, और अगर आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करके उसका आंसर या एक नई वीडियो के थ्रू आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन जरूर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। स्क्रीन पे नोट्स भी आपके फ्लैश हो रहा है इस साइड में, नोट्स को भी लिखें और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें, क्योंकि वीडियो 10th की है। हालांकि स्थिति कितनी भी गंभीर है, हमारे डॉक्टर्स और भी बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं इस बीमारी से, और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इन सभी चीजों से बाहर निकला जाए। और जब आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर होगा मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का, बोर्ड के एग्जामिनेशन का। इसलिए पढ़ाई में ढिलाई ना रखें, पढ़ाई करते रहें। किसी भी तरीके का डाउट होता है, टीचर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन ही है हम। आप जब भी चाहें हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल सेटिस्फैक्शन होगा आपको, सवालों के आंसर्स को जान के आप बिल्कुल समझ पाएंगे, अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो पूछने में झिझक ना करें, कमेंट करें कोई भी डाउट। अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को भी वीडियो शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो चलिए समझते हैं अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? वो फेनोमेना लाइट का जिसमें एक बीम ऑफ लाइट ट्रैवल करता है किसी भी मीडियम से, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा है, वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, किसी भी सरफेस पे टकराता है और बाउंस बैक कर जाता है, ये रिफ्लेक्शन कहता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना है जिसमें इंसिडेंट रे जो होता है ये टकरा कर बाउंस बैक कर जाता है, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन कॉमनली 2 तरह के देखने को मिलते हैं। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस से टकराता है। स्मूथ सरफेस का एग्जांपल मैं आपको बता दूं। कॉमनली स्मूथ सरफेस का मतलब हम लोग लुकिंग ग्लास, जो आईने होते हैं, स्थिर पानी जिसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है, तेल हो जाए या कोई पॉलिश्ड मेटल है, उसको हम लोग स्मूथ सरफेस मानते हैं। तो अगर ऐसे सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट टकराता है तो वो बाउंस बैक कर जाता है दूसरे डायरेक्शन में। ये पैरेलल बाउंस बैक होता है। जो लाइट ऑफ रे बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो भी पैरेलल ही होता है। इसलिए हम लोग इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं।
जो दूसरा केस देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन का, वो है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन है जिसमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पे टकराता है। रफ सरफेस में बता दूं, वैसा सरफेस जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे मेरे पीछे दिख रही है आपकी ये दीवार, पेड़ पौधे हो जाए, लकड़ियां हो, कारपेट्स हो, कपड़े हो, ये रफ सरफेस माने जाते हैं। तो अगर इन चीजों से पैरेलल बीम ऑफ लाइट टकराता है तो रिफ्लेक्शन तो होता है, बाउंस बैक तो होता है, लेकिन वो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो अलग अलग डायरेक्शंस में होता है। जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस होते हैं उनमें वो मूव कर जाता है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन का इमेज, साथ ही आपको दिख रहा होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का इमेज। आप वहां से देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद जब हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो कुछ जरूरी पॉइंट जिनके बारे में हमें जानना होगा वो ये है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि किसी सोर्स से स्टार्ट हो रहा है और किसी भी प्लेन सरफेस पे एक पॉइंट पे टकरा रहा है, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और उस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि आ रहा है किसी सोर्स ऑफ लाइट से किसी प्लेन मिरर पे या किसी भी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और उस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। स्ट्राइक करने के बाद जब लाइट बाउंस बैक करता है किसी भी डायरेक्शन में, तो उस लाइट को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जब इंसिडेंट रे किसी भी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है और वहां से बाउंस बैक करता है, तो उस बाउंस बैक हुई रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। अगर हम इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अपने प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो जो एंगल बनते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और जो एंगल बनते हैं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। स्क्रीन पे इमेज आपको दिख रही होगी। इमेज की मदद से आप समझ सकते हैं क्या होता है इंसिडेंट रे, कैसे बनता है नॉर्मल, क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां होता है। एक और बात जो आपको मैं बता दूं वो ये कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है प्लेन मिरर के लिए हो या स्फेरिकल मिरर के लिए हो, ये दोनों के दोनों में सेम होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है, हम पढ़ने वाले ठीक इसके बाद वाले टॉपिक में। मैं फिर से आपको बता दूं, फिर से दोहरा दूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के लिए स्फेरिकल मिरर के लिए सेम होते हैं। ऐसा कोई अंतर नहीं है कि स्फेरिकल मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरे होंगे और प्लेन मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरे होंगे। दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। सबसे पहला लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा किसी भी प्लेन पे, किसी भी प्लेन सरफेस पे, आपको जब रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा तो वहां बन रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। जो दूसरा लॉ है वो ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों रे एक ही सरफेस के, एक ही प्लेन के एक इंसिडेंट पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहीं पे लाई करती हैं। इमेज आपने देखा है ऊपर, जो हमारा इंसिडेंस रे होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है, वो एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। आपके स्क्रीन पे इमेज होगी जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की। जो इमेज बनता है, जो रे डायग्राम बन रहा है, जो बना के दिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन पे, वो जब बनता है या नॉर्मल लाइफ में जब हम लोग आईने के सामने, प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो जिस तरीके से का इमेज बनता है, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, जो इमेज बन रहा होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होते हैं जो कि किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किए जा सकते। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, ठीक उसी पोजीशन में इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। इमेज का जो साइज होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। ऑब्जेक्ट का साइज अगर 1 सेंटीमीटर,
तो इमेज का भी साइज 1 सेंटीमीटर ही होगा। ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा इमेज का साइज भी उतना ही बड़ा होगा और वो बराबर होगा। जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच का ठीक उतना ही डिस्टेंस होता है जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच का ठीक उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज से मिरर के बीच का। जो इमेज फॉर्म होता है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है। लिटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है कि जब आप आईने में देखोगे, आप गौर कीजिएगा इस बात को, आपका लेफ्ट हैंड आईने में आपके राइट हैंड की तरफ दिखेगा और आपका राइट हैंड आईने में आपके लेफ्ट हैंड की तरफ दिखेगा। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो इन्वर्जन होता है, इसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जो इमेजेस बनते हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। प्लेन मिरर के हमारी जिंदगी में बहुत सारे यूजेस हैं। कुछ कॉमन यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो लुकिंग ग्लास के तौर पे यूज किया जाता है घरों पे। उसके बाद हम बात करें तो मल्टीपल डायमेंशंस या ये कहें स्यूडो डायमेंशंस बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। शो केस आपने देखा होगा, शो केस में 2 पैरेलल में प्लेन मिरर्स को सेट कर दिया जाता है। उससे होता क्या है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण डायमेंशंस बड़े दिखते हैं। इनका यूज बहुत ही वाइड रेंज में होता है। पेरिस्कोप में रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप जो होता है, इनमें भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे हम लोग प्लेन मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। प्लेन मिरर का इस्तेमाल सिग्नलिंग पर्पस के लिए भी किया जाता है। प्लेन मिरर सोलर कुकर्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लेन मिरर्स को हम लोग बार्बर्स के शॉप पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे बार्बर्स यूज करते हैं आपके पीछे के हेयर्स को, पीछे के साइड के जो बाल हैं उनको दिखाने के लिए। तो बहुत सारे इस्तेमाल है हमारी कॉमन लाइफ में प्लेन मिरर के। इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में, उसका जो रे डायग्राम एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछ दिया जाता है आपसे। बहुत ही जरूरी भी है ये, ताकि आप इसको अच्छे से समझ ले। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है किस तरीके का रे डायग्राम बनता है। बनाने टाइम में बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो आप रे बना रहे होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। डिस्टेंस का अच्छे से ख्याल रखेंगे कि डिस्टेंस बराबर रखा जाए। नेमिंग करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोई भी डायग्राम जब आप बना रहे होंगे रे डायग्राम, तो वहां पे ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिनसे आपका मार्क्स बढ़ सकता है या आपका मार्क्स कट सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और आखिर में आपको बता दूं, इस वीडियो में हमें इतना ही जानना है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए द मॉडर्न वे।